हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स के ऊष्मा एवं ताप के टॉप 30 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आप लोग स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि एक वस्तु ऊष्मा बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है या यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सीबेक के प्रभाव पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ये भी क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफ परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा जो है वो पृथ्वी पर मतलब किस प्रकार से प्रकाश आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, विकिरण। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण। चौथा का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होती है? जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसको चाल भी क्या होगी? घट जाएगी। पांचवा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टीफन के नियम पर। छठा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धातु की चायदनियों में लकड़ियों के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। सातवां का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पारा। 8 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? निम्न में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। 9वां का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि ताप का तापमापी किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विकिरण तापमापी से। 10 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का जो घनत्व है किस ताप पर सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 11 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समुद्र का पानी। 12 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 13 का ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विकिरण तापमापी। 14 का
बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियां जो है वो गर्मियों के महीने में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 15 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संवहन। 16 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या होगा? बर्फ का जो दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा। 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? कौन सा सूत्र इसमें से सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एफ माइनस 32/9 बराबर C/5। ये सही सूत्र है। 18 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के मध्य में जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पारा। 20 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संवहन। 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। मतलब सेल्सियस मापक्रम और जल के क्वथनांक में कितना का अथी होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। 22 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवरक्त किरण। 23 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर मतलब परम शून्य ताप कब होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। 24 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्र के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे ऊपर परावर्तित करते हैं। 25 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर वाष्पन हो जाएगा। 26 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 27 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्कोप का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्कोप का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक समान ताप बनाए रखने का गलनांक घटता है। एक समान तापमान बनाए रखने से गलनांक क्या होता है? घटता है। इसका राइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है?
तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल। जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, 29 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में कोई अंतर ज़्यादा ना हो। 30 का बी हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।